कैसी कैसी कथाएं आती हैं कि बेटी किसी के साथ भाग गई, माँ बाप रो रहे, थाने में बेटी के पांव पकड़ रहे, बेटी कह रही नहीं मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी, इसी गधे के साथ रहूंगा। कोर्ट में हाथ जोड़कर माँ बाप खड़े रोते हैं, बेटी वासना में अंधी होकर जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया वह अब कुछ भी नहीं है, और ये को उठल्लू आदमी रास्ते में मिल गया उस उल्लू के साथ में। ये बेटी भाग रही है, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से बचो, एक दिन बूढ़ी हो जाओगी, बीमार हो जाओगी, कोई सहारा देने वाला न मिलेगा। किसी गांव में, किसी नगर में एक लड़की कुसंगत में पड़ करके बेश्या बन गई। उसके साथ में बहुत से लफंगे, नंगे, भोगी विलासी लोग विषय भोग करके चले जाते थे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु निकला। साधु को देखकर उस वेश्या ने बुलाया, महात्मा जी आइए, मैं पहली बार आपको निमंत्रण दे रहा हूं। महात्मा ने कहा ये मेरे आने का अवसर नहीं है, मैं आपके पास नहीं आ सकता। वासना में अंधा व्यक्ति किसी महात्मा गुरु भगवान को भी नहीं देखता, क्योंकि अब अंधा हो चुका है। अंधे को न आग दिखती है न पानी दिखता है, अंधे को न दूध दिखता है और न तो अंधे को फूल दिखते हैं। अंधा तो अंधा, और बाहर के नेत्रों से जो अंधा है उसको तो कोई हाथ पकड़कर रास्ता बता भी देगा, लेकिन जो भीतर से अज्ञान के वशीभूत होकर वासना में अंधा हो गया उसको कौन रास्ता दिखाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वो संत महात्मा धीरे धीरे जा रहा है। वेश्या कहती है मैं राजाओं को, राजकुमारों को भी आमंत्रित नहीं करती हूं, लाइन में लगते हैं लोग मेरे रूप सौंदर्य को देखकर। ए साधु बाबा तुझे न्योता दे रही हूं, आ मेरे यहां। साधु ने कहा ये महात्मा का धर्म नहीं है कि किसी वेश्या की चौखट पर पैर रखे। महात्मा तो किसी भक्त के चौखट पर पैर रखता है। ये भोगों की कीड़ा जो बनी हुई वेश्या है उसको तो महात्मा देखना भी पाप समझता है। महात्मा जा रहा है, वेश्या सोच रही है कि जगत में ऐसे लोग भी होते हैं क्या, जिन मलिन भोगों के लिए लोग नाक रगड़ते हैं, उन भोगों को लात मारकर लोग त्याग कर देते हैं। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्गम तृणम सूरस्य जीवतम जिता छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। ब्रह्मज्ञानी के लिए, आत्मज्ञानी के लिए पूरा जगत तृण के समान है, और सूरवीर पुरुष के लिए संसार के प्राणी तृण के समान। जितेंद्रीय पुरुष के लिए स्त्री तृण के समान है, और जितेंद्रीय नारी के लिए पुरुष भी तृण के समान है। निष्प्रहस्य तृणम जगत, और निष्प्रेही के लिए जो निष्काम है, निर्चाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको लालच नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया तृण के समान है, तृण के समान है। बच्चे को सबकी गोद में भी मत दीजिए, बड़ा खतरा है। बच्चा जिसके हाथों का स्पर्श पाता है उसकी तरफ उसका मन
आकर्षित होता है, उससे उसका जुड़ाव लगाव हो जाता है। नौकरानी से बच्चा मत संभलवाइए, आपका बच्चा है। माँ का हाथ स्पर्श करना चाहिए, माँ की स्तन का दूध पिए, ये दूध पी का दूध मत पिलाना। वो बोतल में भर दिया, ऊपर रबड़ लगा दिया हो, उसको पी रहा है। तुम मर जाओगी तो भी बच्चा नहीं रोएगा, जब बोतल फूटेगी तब रोएगा, क्योंकि तुमसे कनेक्शन ही नहीं है, उसका कनेक्शन तो बोतल से है, बोतल का दूध पी रहा। गुजरात में एक माँ मर गई, बच्चा हंस रहा था। लोगों ने कहा ये क्यों हंस रहा, इसकी माँ मर गई, रो नहीं रहा। बोले इसकी जब बोतल फूटेगी दूध वाली तभी रोएगा, इसका माँ से कोई रिश्ता ही नहीं, अपना दूध नहीं पिला सकती महिलाएं। ऐसे दुष्ट लोग पैदा हो गए, ना मालूम क्या करना चाहते हैं। तुम्हारे आंचल का दूध पीकर तुम्हारा बालक कोई महान नेता बनेगा, महान संत बनेगा, महान वकील बनेगा, महान डॉक्टर बनेगा, महान भक्त बनेगा। रमेश चंद्र जैसा भक्त होगा, सुशीला देवी जैसी गुरुदेव की भक्त बनेगी नारी, सत्संग कराएगा, कोमल यादव जैसा। याद रखना, थोड़ा विवेक करो, बच्चे को स्वयं संभालो, बच्चे को सबको चूमने भी मत दो। जो देखो वो उसके गाल में मुंह लगा के लार छुआ रहा है, पूरे संस्कार बिगड़ जाएंगे। छूने मत देना, मना कर देना कि कृपया बच्चे से दूर रहे। अपने हाथों से इसका पालन पोषण करो और बालक को अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाओ। आजकल के माँ बाप को खुद ही कोई कहानी मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं कहानी मालूम, बस एक ही कहानी मालूम है, रोज लड़ाई झगड़ा करते। बच्चे को कहानियां सुनाई। मुझे याद है बचपन में हमारे दादाजी कहानी सुनाते रहते थे। झगड़पट्टनपुर शहर था, ये था वो था, सुनाते थे, हम लोग सुनते थे, सीखते थे। आजकल तो प्राचीन पोता बैठता ही नहीं दादा के पास। दादा तो ऐसे बैठा है अकेला, जैसे डाल पे अकेला उल्लू बैठा है। दादाजी के पास अब कोई नहीं आने वाला है। बेटा बहू भी बैठना नहीं चाहते, क्योंकि दादाजी का चेहरा भी बदसूरत हो गया, दादाजी की आवाज़ भी साफ नहीं है, और दादाजी बेचारे जो आता उसको कुछ सुनाते रहते हैं, बार बार वही बात सुनाते, लोग उब जाते हैं। दादा दादी बैठे, दादा के पास दादी भी नहीं बैठती, दादी पूरब बैठी, दादा पश्चिम में बैठे। पूछो दादा दादी पास पास बैठो, बोले पास पास बैठकर सब सत्यानाश हो गया, अब दूर दूर ठीक है। प्रेम मर रहा है, प्रेम बूढ़ा हो रहा है, रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। और याद रखना, जब प्रेम बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो तुमको सुख भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम को बढ़ाइए, बूढ़ों के पास भी बैठिए, जवानों के पास बैठिए, बच्चों के पास भी बैठिए। घर में आपस में ऐसे हिल मिल कर रहिए जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलजुल कर रहती है, ऐसे तुम भी रहना सीखो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मूडी डूडी मत बनो। मूडी डूडी कुछ लोग होते हैं, गर्दन ऐंठते हुए जा रहे हैं। माँ बाप डर रहे हैं कि अभी तो अपनी गर्दन ऐंठ कर जा रहा है, अगर कुछ बोल देंगे तो मेरी भी गर्दन ऐंठ देगा। ये मूडी डूडी, अरे मूर्ख, ये माँ बाप तो 10 दिन के मेहमान हैं, आगे तेरा मूडी डूडी पना निकलेगा। मूर्ख कहीं का, गर्दन सीधी कर और सर झुका, माँ बाप के पैर छू, उनकी बात सुन और सही काम कर। और नहीं तो जब माँ बाप जाएंगे मर, तब तेरे को पता चलेगा कि कितने रुपए में दही मिलता है। तेरी खोपड़ी खुद ही दही हो जाएगी, और तेरी खोपड़ी के दही से मक्खन भी नहीं निकलेगा, सब कचरा ही कचरा भरा रहेगा, कचरू मल हो जाओगे। इसलिए बेश्या साधु को बुला रही है। साधु
नहीं जाता है, अपने रास्ते चला जाता है। बेश्या 60 साल की हो जाती है, बूढ़ी हो गई है। 90% लोगों ने आना बंद कर दिया। याद रखना, तुमको देखकर कोई आकर्षित हो रहा है तो केवल जवानी भर, बुढ़ापे में पैसा देकर बुलाओगे तो भी कोई नहीं आएगा। तुम कहाँ भूले हुए हो नंदलाल? वेश्या के पास कोई आने वाला नहीं। योगान योग, वेश्या को कोढ़ का हो गया रोग। कोढ़, ए बाबा, वेश्या को कोढ़ हो गया, कोढ़ी हो गई, कीड़े पड़ गए। सब नगरवासियों ने उसको उठाकर नगर के बाहर एक तालाब था, उसके किनारे फेंक दिया जाकर। जिस वेश्या से मिलने के लिए, जिसके रूप सौंदर्य में आकर्षण के लिए और जिसके साथ विषय भोग करने के लिए लोग लाइन लगाते थे, आज वही लोग उसको उठाकर कि कहीं कोढ़ पूरे नगर में न फैल जाए गांव में, इस डर से उसको उठाकर नगर के बाहर 10 किलोमीटर दूर तालाब के किनारे फेंक दिया। इसलिए मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटों से भी कहूंगा, किसी सौंदर्य में आकर्षित मत होना, अन्यथा फेंके भी जाओगे, काटे भी जाओगे, मारे भी जाओगे, पीटे भी जाओगे और हत्या भी हो जाएगी, सब दशा खराब हो जाएगी। फैशन भी बहुत मत बनाइए, सिंपल रहिए, स्नान करिए, मुंह धो लीजिए, बस बहुत सुंदर, ऐसे ही सुंदर हो, ऊपर से कुछ भी और तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। भयंकर सुंदरता है। सीता जी से ज्यादा तुम सुंदर हो, राम से ज्यादा तुम सुंदर हो। तुम्हारा नाम सुंदरी देवी है, तुम्हारा नाम हम सुंदर लाल रख देंगे। मूर्ख कहीं का फालतू बवाल बनाता है। ये सब लफड़े में फंसना नहीं है, ना किसी को फंसाना है, ना खुद फंसना है। जिंदगी भर दूसरों को भी हंसाना है और खुद भी हंसना है। ये वही कर सकता है जो न फंसता है न फंसाता है, वही जिंदगी भर हंसता है और हंसाता है। जय 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 जय। माता पिता बेटे बेटी का विवाह धूमधाम से सम्मान के साथ करेंगे। उस विवाह को स्वीकार करो। उस विवाह में भी तुमको पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कोई गधी और गधा मिल जाएगा, और सम्मान भी होगा। ससुराल भी जाओगे, इज्जत रहेगी। ये भागने भगाने से सारी इज्जत मिट्टी मिल गई। लोग कहते हैं जमाना बदल रहा है। जमाना बदल रहा तो क्या गोबर खा लोगे? जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। अभी लेट्रिन खाएंगे, अभी खीर पूड़ी नहीं खाएंगे। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। अरे फालतू बात मत करो। जमाना कितना ही बदल जाए, लेकिन भूख लगेगी तो भोजन ही खाओगे। और जमाना कितना बदल जाए, प्यास लगेगी तो पानी पियोगे, दूध पियोगे और आइसक्रीम खाओगे। जमाना कितना बदल जाए, याद रखना, कपड़े तो पहनना ही पड़ेगा। नागा बाबा बनकर थोड़े घूमोगे। जमाना बदल गया तो इनका आचरण बिगड़ गया है, इनके विचार बिगड़ गए, रहनी बिगड़ गई, कर्म बिगड़ गए, सब धर्म बिगड़ गया। ये कौन सा जमाना? जमाना कोई स्वतंत्र नहीं है, जमाना कोई चीज नहीं है। जमाने से तुम नहीं हो, तुमसे जमाना है। और याद रखना, तुम जैसा जियोगे वैसा जमाना बनकर तैयार हो जाएगा। जमाना कोई अलग से नहीं है, जमाना बनाने वाले तुम हो, दुनिया बनाने वाले तुम हो, युग को बदलने वाले तुम हो। तुम जैसी जिंदगी जियोगे ये दुनिया का जमाना वैसा बन जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तालाब के किनारे फेंक दी गई है, पड़ी है, रो रही है, तड़फ रही है।
कलह रही है, कराहती है, कोई पानी देने वाला नहीं, दवा देना तो दूर है, कोई देखने वाला नहीं। ये वही वेश्या जब 15 साल की थी, 25 साल की थी, 30 साल की थी, उसके साथ व्यभिचार करने वालों की लाइन लगी हुई थी। आज उसी वेश्या को 60 साल की उम्र में नगरवासियों ने नगर से बाहर 10 किलोमीटर दूर तालाब के किनारे फेंक दिया है। दुनिया ऐसे है जैसे लोग गन्ना चूस कर फेंक देते हैं, जब तक गन्ना चूस नहीं लेते तब तक हाथ में पकड़े रहते हैं और चूसने के बाद गन्ने को चूर को फेंक देते हैं। ऐसे याद रखना, तुमको भी दुनिया गन्ने की तरह चूस कर चूर बनाकर फेंक देगी, इसलिए दुनिया के चक्कर में मत फंसना, विवेक पूर्वक काम करना। जय जय। वेश्या रो रही है, बदन में कीड़े पड़ गए हैं, कोढ़ के घावों पर मक्खियां बैठी बिदबिदा रही है। वेश्या को अब ज्ञान हो रहा है कि संसार कितना स्वार्थी है। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। दुख के आने पर जैसी बुद्धि होती है, पश्चाताप होने पर जैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि पहले हो जाती है। किसका भाग्य उदय न हो जाता है, पहले बुद्धि बिगड़ जाती है। रिश्ते बिगड़ने के बाद बुद्धि आती है कि थोड़ा गम खा लेते तो ठीक था। काम धाम बिगड़ने के बाद, जमीन बिक जाने के बाद बुद्धि आती है दारू ना पीते तो ठीक था, आखिर अब छोड़ दिया। बीमार होने के बाद में बुद्धि आ जाती है, अरे कल शाम को अगर ये चीज ना खाते तो ठीक रहता है। बदनाम होने के बाद में बुद्धि आती है कि ऐसी गलती ना करते तो बहुत ठीक रहता, बदनाम हो गए। और याद रखना, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। वेश्या रो रही है, तड़प रही है, वेश्या को कोई मदद करने वाला नहीं। तालाब के किनारे रास्ते से वही साधु गुजर रहा है। रोने की आवाज सुन करके वो साधु वहां जाता है, देखता है वेश्या वही है। वेश्या कहती है, अरे बाबा अब आए हो, मेरे पास क्या है, जवानी भी चली गई, सुंदरता भी चली गई, शरीर रोगी हो गया, कोढ़ी हो गई, नगरवासी फेंक कर चले गए, अब तुम आने से क्या पाओगे। तो उस महात्मा ने कहा, मेरे आने का यही वक्त है, जब दुनिया जिसको फेंक देती है उस समय महात्मा उसको सहारा देता है। महात्मा ने कमंडल खोला, एक गिलास पानी उसके मुंह में डाला, आंख खुली वेश्या की और वेश्या के प्राण छूट गए। महात्मा का ध्यान करते करते वो मर गई। महात्मा ने कहा, इसी अंतिम समय के लिए ही मैं इंतजार कर रहा था कि तेरे पास आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब दुनिया नहीं आएगी, तब मैं आऊंगा और आऊंगा तो तेरे को मुक्ति दिलाऊंगा। याद रखना, अगर जीवन के अंत में भी तुमने भक्ति शुरू कर दिया है तो भी तुम्हारी आत्मा की मुक्ति होने की संभावना है। इसलिए गुरु मंत्र लीजिए, कंठी माला पहनिए, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब छोड़ दीजिए, सादा जीवन उच्च विचार शाकाहारी जीवन नशा व्यसन से मुक्त रहिए। देवताओं जैसी जिंदगी जियो, देवियों जैसी जिंदगी जियो। इस धरती को देवलोक बना दीजिए, इसको नरक